क्या आंसर है इसका? देखते ही बताते जाओ, मुझे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सी आंसर है। सी आंसर कैसे होगा? तो देखो ये वाले तो सारे के सारे नोबल गैस, ये वाला नाइट्रोजन फैमिली में है तो इसका हाफ फिल्ड होगा। हाफ फिल्ड वालों का क्या होगा? आईपी ज्यादा, उसके बाद बेरिलियम और लास्ट में एल्यूमिनियम। तो इस वाले का तो आंसर क्या आ गया? सी, ये वाला। द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जानते हो? H2O को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ है ना। अगर H2O को कितना ज्यादा, तो क्या आंसर आएगा इसका? Mg2+। याद रखना दो चीजें देखें, जब भी हाइड्रेशन एनर्जी पूछे तो चार्ज के तो क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ है ना, और साइज के क्या होंगे? इनवर्सली। पहले चार्ज देखते हैं अपन। चार्ज भी हम लोग साइज से ही बोल रहे हैं। हाँ बोल सकते हैं अपन यहाँ पे Mg+, हाँ बोल सकते हैं। हाँ बात वही, अगर चार्ज बढ़ेगा तो साइज अपने आप कम होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, अगर माना कि अपने पास ऐसे जैसे अपन लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते थे, एट द सेम टाइम पे दोनों फैक्टर वेरी हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एटम में। तो साइज करेगा ना, क्योंकि Ba2+ से Na+ का ये रहेगा, ज्यादा रहेगा हाइड्रेशन। हाँ हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। हाँ तो वही, तो चार्ज नहीं, साइज डोमिनेट करेगा ना। मैं समझा रहे Ba2+ और Na+ में, इसमें Na+ का ज्यादा रहेगा ना हाइड्रेशन। चार्ज ज्यादा डोमिनेट करता है या फिर रेडिएट? ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो रेडियस करेगा, और कम डिफरेंस रहेगा तो मेबी चार्ज करेगा। लेकिन Na और Ba के अंदर कितने का डिफरेंस है? रेडियस बहुत है, रेडियस में बहुत है। तो नहीं, चार्ज अपन जनरली चार्ज को डोमिनेंट मानेंगे अपन, समझा? चार्ज जैसे अपन लैटिस एनर्जी में पढ़ देते हैं, तो लैटिस एनर्जी में चार्ज तो डोमिनेंट पहले क्या कर देते हैं? चार्ज, समझे? नेक्स्ट पे चलो, ये तुम्हें कुछ लिखने की नीड नहीं है आज, ये पीपीटी ऐसे कैसे ग्रुप में सेंड करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है? सिर्फ देखो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो थोड़े क्या पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक नेचर। तो आयोनिक नेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कैटायन की क्या होगा? तो सबसे ज्यादा तो डी आंसर, हाँ है ना। आगे चलो, नेक्स्ट चलो, मैं पक्का पहले वाला देखो, जिसको जिसमें जो भी डाउट हो पूछते रहना। एच ई और एच, सोच समझ के आंसर दो। एच के पास देखो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एच ई के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर आएगा इसका ए, एच ई। अरे बने से स्क्वायर है तो फुली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो आंसर आएगा क्या? अरे सीधी सी बात है ना, जिस पे जितना ज्यादा चार्ज,
हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, हाँ, सारे वही- सेम ग्रुप के लेकिन हैं, वैसा देखना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, रेडियस कम और ऊपर से चार्ज भी बढ़ रहा है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी ही कम। तो आंसर क्या आएगा, डी। ये वाला बताओ, तुम थोड़ा दिमाग लगाना, देखते ही आंसर मत देना। डी सोच समझ के आंसर दो, कंडक्टेंस पूछा है। सर आउट ऑफ द बॉक्स सर, बी कैसे, हाइड्रेशन रेडियस साइज के इनवर्स। देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूछा है, मतलब H2O है। अब मुझे बताओ अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछता तो बनाता। अब H2O के मॉलिक्यूल लिथियम के सराउंडिंग में सबसे ज्यादा होंगे, तो उसकी कंडक्टेंस सबसे कम हो जाएगी कि नहीं, हाँ है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम, तो इसके पास H2O के मॉलिक्यूल सबसे कम, हाँ है ना। और यहाँ पे क्या होगा, हाँ बोल सकते हो। आगे चले अब, V2O5 और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, CrO3 एम्फोटेरिक होता है। CrO3 अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6, और क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर तुम बोल रहे हो कि एम्फोटेरिक होगा। हाँ मल्टीपल करेक्ट बीच बीच में अपने आप ऐड किए मैंने। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी के पास, हाँ है ना। सारे के सारे क्या हैं, ये वाला कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ, और ये वाले फोर्थ। एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये लास्ट में वही बन जाएगा। तो पहले वाला करेक्ट है, और सेकंड वाला क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं हो ही नहीं सकता। थर्ड वाला क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। लास्ट वाला क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये सारे, तो आंसर क्या आ जाएगा, एडी। नेक्स्ट पे चले अब, हाँ बॉइलिंग पॉइंट। बताओ बताओ बॉइलिंग पॉइंट का आंसर। अब देखो ये वाली चीजें, ये वाली देखो कहाँ मिलेगी। अब अगर तुम पी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ के आते तो हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, उसके अंदर एक टेबल दे रखी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, जाके देखो। और ये नोट्स में भी है। तो आंसर कौन सा आएगा, डी वाला। तो ये मैं क्या, मोलर मास देख के भी कर सकते हैं अपन, जिसका मोलर मास ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा, लेकिन वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता, वो किसी किसी फैक्टर में होता है, किसी किसी में। लेकिन ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करता है लैटिस क्या किस तरह का है। तो इसका आंसर क्या आएगा, समझे। नेक्स्ट पे चले,
यही है ना। सिंपल है। क्या आ रहा है आंसर? सिंपल है यार, कुछ देखने की नीड नहीं है इसमें। तुम इतना पता नहीं क्या सोच रहे हो इसके अंदर। डी आंसर। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये नहीं होता, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है किससे? फ्लोरीन से। तो पहले वाला कैंसिल आउट। सेकंड वाला फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी mg का ज्यादा होगा। साइज हो ही नहीं सकता था। आंसर क्या बचा? क्या आंसर आएगा? अरे देखो लैटिस एनर्जी के लिए दो चीजें देखनी है। सबसे पहले चार्ज देखा करो, जिस पे जितना ज्यादा चार्ज उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा। अगर चार्ज सेम आ रहा है तो फिर ये देखो रेडियस किसकी ज्यादा, जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे mg और यहाँ पे ca, दोनों पे चार्ज सेम है, लेकिन mg पे क्या है? mg की रेडियस क्या होगी? कम। अगर रेडियस कम तो लैटिस एनर्जी क्या? ज्यादा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? बी। हाँ, जब मैंने बोला था लास्ट वीक ही मैंने मैसेज डलवाया था कि अच्छे से पढ़ के आना, लेकिन तुम सुनते थोड़ी हो किसी की। अगर मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूं तुक्के मारने का, तुम क्या सोच के तुक्के मारोगे इसमें? मतलब ऐसा तो है नहीं कि उठ के सीधा तुक्का मार दे, कुछ तो एटलीस्ट सोचेंगे ना कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कौन इफेक्ट करता है? वंडरवाल फोर्स। हाँ है ना। तो अपन अगर रिस्क लेना होगा तो सिर्फ वहां पे लेंगे। हाँ ना। अरे तो रिस्क भी लेना है तो सोच समझ के लेंगे ना कि वंडरवाल फोर्सेस लग रहे होंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ए ही है, क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक वेट उसकी उसमें वंडरवाल फोर्सेस उतने ही ज्यादा, और अगर उतने ही ज्यादा तो क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। समझे कि नहीं? अब सोल्व कर दो, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। सोलिबिलिटी सेकंड वाला। सोलिबिलिटी कैसे कैसे किस पे डिपेंड करती थी? सोलिबिलिटी
सॉल्युबिलिटी सिर्फ फजांस रूल पे डिपेंड नहीं करती है। कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बाबा इतनी इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन मेटल की साइज बढ़ेगी तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जैसा आपने लिखवाया था। पूरा एक फैक्टोरियल था, पूरा एक्सप्लेन करोगे? अगर अनायन है तो अल्कलाइन मेटल है। देखो दो चीजें हैं, एक बार अपन कैटायन चेंज कर रहे हैं और एक बार अपन एनायन चेंज कर। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? कैटायन। कैटायन भी कौन सा? एल्कली मेटल वाला, हाँ है ना। और एल्कली मेटल के अंदर क्या होता है? साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी, साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। नहीं कैटायन का ही था, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन थे। हाँ, और क्लोरीन का ऑर्डर सबसे डिफरेंट नजर आता था। हाँ या ना? तो इसके अंदर पहले वाला आंसर, ये वाला क्या हो गया ऑप्शन? सही कैसे होगा? साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम, हाँ या ना? तो ये वाला रॉन्ग। फर्स्ट टाइप का ऑर्डर। देखो वापस से सोचो, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? एक था एल्कलाइन मेटल और एक था एल्कली मेटल। नोट्स अभी तक अच्छे से याद हुए नहीं है। 80 ऑप्शन चेक करो तुम। सी वाला गलत है और लास्ट वाला डी आंसर सही है और डी अच्छा, ये तेरे लॉजिक तेरे पास ही रख तू। क्या आंसर आएगा इसका? बी। ये वाला तो गलत है। मेल्टिंग पॉइंट फजांस रूल लगा के चेक करो। फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये थोड़ी आंसर आएगा इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर? मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है, हाँ या ना? लेकिन लैटिस एनर्जी लगाएगा तो फिर मैंने क्या बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन तो सेम शायद नोट्स में भी करवा रखा है फजांस रूल के अंदर। सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर मैं तुम्हें सॉल्युबिलिटी के क्लास के बाद पूरा एक फैक्टोरियल ही दे दूंगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत बार बनता है, ऐसा नहीं कि एक बार ही बनता है, बहुत जगह पे बनता है। और इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। नोट्स है केमिकल बॉन्डिंग के, ओपन करना, इनको एक फोटो लिख के वो कर देना। मुझे दे। वही दो देखो, अभी वही बताया ना, कैटायन और एनायन। अगर कैटायन चेंज हो रहा है, एक एल्कली मेटल और एक, अगर एल्कली मेटल होगा तो क्या होगा? साइज ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। और अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो साइज इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। लेकिन पहले वाले के भी एक दो एक्सेप्शन है उसके भी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा अपने पास? बी, हाँ है ना? और फजांस रूल के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो ये वाला आंसर गलत है।
नेक्स्ट पे चलूँ मैं, तो इसका आंसर क्या है सर? बी। समझे? ये वाला वीपी वालों सॉल्युबिलिटी क्लास के बाद में आके समझ लेना। तो ये तो कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं है इसमें तो। पहले वाला ना, नहीं 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 नहीं, क्या पूछा है? सी आंसर आएगा। रेडियस पूछा है, हाँ है ना? नहीं, पीवाईक्यू में है, मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे जेई मेंस के और एडवांस के पीवाईक्यूज में से कुछ भी नहीं लिया है। आंसर सी आएगा इसका, ठीक है? ये करो, ये वाला कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं, कुछ अभी और आगे मिलेंगे। करो करो ये। देखो यहाँ पे ये वाला नॉन पोलर है, बट ये पोलर हो गया। यहाँ पे ये वाला पोलर है, ये नॉन पोलर हो गया। पोलर नहीं नहीं, नॉन पोलर, नॉन पोलर। ये लीनियर हो गए ना, तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये पोलर, और यहाँ पे ये भी पोलर और ये भी पोलर। समझा नहीं कैसे है? दोनों के पास एक एक लोन पेयर, अगर एक एक लोन पेयर है तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट, ये वाला भी कर चुके ना अपन, लैटिस एनर्जी वाला, तो इसका आंसर बी था। ये वाला अभी ये वाले क्वेश्चन तो कहीं पे भी बन सकते हैं ना। बताओ बताओ, लैटिस एनर्जी वाला पीछे वाला? लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और रेडियस पे। जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो +2 -2, +2 -2, अब फिर वो रेडियस से कर लेंगे। इसका आंसर क्या है? सिंपल है ना ये? कौन सा आंसर आएगा? डी वाला ना, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। बताओ बताओ। का आंसर क्या आएगा इसका? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। इसके पास 2 हैं, इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 3 है। इसके पास 1, इसके पास 2। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ है ना? उठाओ उठाओ उठाओ। करेक्ट, फॉलोइंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कर सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5, इसका 1.51। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना था ना सभी को, वो 14 वाला वो चेक कर लेना तुम। नेक्स्ट पे चलूं मैं, पक्का? अभी रुक तो सही, अभी मैंने 105 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो स्टार्टिंग वाले तो ऐसे ही मिलेंगे। रुक, अभी रुक, थोड़ी देर बाद में ही खत्म होंगे जब पता चलेगा। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, देख लो एक बार।
B2 क्या है? पैरामैग्नेटिक, हाँ है ना। और O2 पैरामैग्नेटिक, और NO क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। तो ये भी क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। सिंगल में ही था, मैं तो बस देख रहा था कि बाकी की ऑप्शन भी चेक करो। NO, NO2 प्लस एंड CO2, हाँ लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट है, याद रखना। देखो NO2 और CO2 आर पैरामैग्नेटिक, ये गलत हो गया है क्योंकि CO2 डायमैग्नेटिक होता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। NO2 इज पैरामैग्नेटिक, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना, तो वो पैरामैग्नेटिक। लेकिन NO2 प्लस क्या हो गया? ये करेक्ट है। अब CO2 एंड NO2 प्लस है लीनियर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और ये वाले दोनों एक दूसरे के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं? हाँ है ना। इधर भी 44 है, इधर भी 44 है शायद। कितने इलेक्ट्रॉन है? नहीं 22, हाँ जितने भी होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, सी और डी। टू 2.5, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ना तुमसे। इसका जब ये एग्जाम में आया था तो इसका आंसर 2.5 ही कंसिडर किया गया था। अभी बीच वाला आ रहा है, इसके अंदर में क्या बोल सकते हैं? चले टू 2.5 फाइनल आंसर क्या होगा इसका? 2.5। वो बस घुमाने के लिए एक बार एग्जाम में अपन बस सोचने लगे कि अच्छा राउंड ऑफ 1 डेसिमल, तो फिर मेरे से लिख के ले लो अगर तुम सही कर दो तो। एक बार अगर डाउट आ गया कि इसको क्या लिखे तो फिर वो गलत ही आएगा, फिर तुम इतने वो नहीं हो कि सही कर दो। नहीं, ये थोड़ा सा ये था BBr3 प्लस और ये था BBr3 माइनस। हाँ सॉरी Br3 प्लस और Br3 माइनस, और एक है Brf3। ज्योमेट्री पूछा है मैंने, सबका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। पहले वाला क्या हो जाएगा? अरे इसको कैसे लिख सकते हैं? Br और Br2 प्लस, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3, हाँ है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? Br और Br2 माइनस, हाँ है ना। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? सी। समझे? नेक्स्ट। ये वाला काम का है, बस मुझे इसी का डर है कि ये कभी ना कभी बनेगा। इस वाले स्ट्रक्चर को याद रखना है बहुत काम का क्वेश्चन।
ये लगता बहुत सिंपल है, लेकिन अगर ये आया तो फिर अपन जो देखेंगे अब सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर अपना पहले के साथ रहता है। ए पक्का नहीं, क्योंकि ये तीनों सेम जैसे एक जैसे दिख रहे हैं। लॉजिक तुम्हारे बहुत अच्छे होते हैं ना। ये सारे, जब ही तो मैंने बोला ना, ये नोट्स में भी थे, नोट्स में लिखवा रखा है ये। हाँ, और मैं उस टाइम भी बोला था ये बहुत काम का है, याद रखना भी। कैसे याद रखोगे? फ्लोरीन हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन इधर भी फ्लो, लेकिन बीच में एक हाइड्रोजन रहेगा, फिर एक नीचे फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अपने टॉप पे और अपने बॉटम पे। हाँ, समझे ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। समझे? नेक्स्ट पे चलूं? हाँ, अब ये सॉल्व करो। अब मेरी साइड मत देखना, मैंने तुम्हें बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ के आना। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, चालू हो जाओ। अगर तुम्हें बुक्स भी ओपन करनी है तुम कर सकते हो। ठीक है, चालू हो जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ, BCl3 की रिएक्शन NH4Cl के साथ करवाओ, क्या मिलेगा? नहीं, Cl भी आ गए ना, NH4 प्लस नहीं है, तो B3N3H3Cl3। अरे जो हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कौन कर देगा? Cl। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है? हाँ है ना। और एट द सेम टाइम पे यहां से क्या होगा? H2 निकलेगा, और H2 और NaBH4 जितने भी हैलोजन उन सबको हटा के क्या कर देगा? वहां पे हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, तो फाइनल क्या मिलेगा? B3N3H6। हाँ है ना। और अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन का मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? BOH NH का होल थ्राइस। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। वापस से मैं रिएक्शन लिखवाऊं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। क्या? तो देखो, BCl3 प्लस NH4Cl। सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ? 140 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना? नहीं, कितना दे रखा है? 140। और सेकंड नंबर पे NaBH4, मतलब NH4Cl, और फिर क्या दे रखा है? NaBH4। तो क्या मिला? B3N3H6। और इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं? हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। हाँ है ना, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपने को आंसर क्या नजर आएगा? BOH NH का होल थ्राइस। मैंने वो दोनों को एक साथ करवा दिया। पहले Cl आएगा, Cl को फिर मैंने NaBH4 से रिप्लेस कर दिया। अगर वो सिंपल इन दोनों की रिएक्शन करवाता तो क्या नजर आता अपने को? B3N3H3H6 Cl3। किधर? B3। समझे? नेक्स्ट पे चले। अब ये PPT सेंड करूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, देखो। हाँ, H2 गैस रिलीज हो रहा है इधर।
कलरलिस्ट आप वो मेंशन करना भूल गए ना, क्यों द कलरलिस्ट इक्वल क्यों, आपने क्यों मेंशन नहीं किया यार, वो आइडेंटिफाई करना मतलब क्वेश्चन समझा ना? समझा। आगे नेक्स्ट पे चले। क्या आंसर आएगा? बी आएगा, BH2 प्लस लीनियर, और ये क्या? ट्राइगोनल प्लेन। एडक्ट का मतलब क्या होता है कि दो रिएक्शन हुई, जैसे कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ BF3 की NH3 के साथ, ऐसे वाले केसेस किए हैं ना, BF3 और NH3, रिएक्शन के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, हाँ है ना, और अपने को नज़र क्या आएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा BF3 के, हाँ है ना, ये बनाएगा, तो इसी का नाम क्या है? एडेक्ट। अब उसने क्या किया, रिएक्शन के बाद सारे बना दिए, अब इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है तुम्हें। डी पक्का? वापस से सोचो, कैसे सोच रहे हो तुम? देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये वाला क्या है? लुईस बेस। ये क्या है? लुईस एसिड। इस वाले लुईस एसिड को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? NMe3। तो NMe3 आंसर आया, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों आए। अब मुझे बताओ कि उन दोनों को कैसे कंपेयर कर रहे हो? PF क्यों नहीं दे सकता? PF3 एक लोन पेयर होता है ना, तो दे सकता है कि नहीं? ड्रैगो भी नहीं है कि इनएक्टिव लोन पेयर है, PF3 दे सकता है कि नहीं? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है फास्फोरस की। हाँ, बैक बॉन्डिंग देखो, PF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये थर्ड पीरियड का और ये सेकंड पीरियड का, और बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ही क्या होती है कि दोनों में से एक क्या होना चाहिए? सेकंड पीरियड का, या फिर मैं बोल सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे लेने वाला। तो यहां पे क्या होगा, ये आपस में बैक बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन क्या यहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है? नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी आंसर आएगा। समझे? ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी? sp2, इसका क्या है? sp3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी sp3 अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री क्या है इसकी? tp, ये वाला td, ये वाला भी td और ये वाला भी td। तो स्टेटमेंट बनते हैं, हाँ कौन से वाला? ये वाला TP है, ये वाला क्या? हाँ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बनेंगे कि आफ्टर द रिएक्शन किसमें चेंज हो रहा है, ज्योमेट्री किसकी चेंज हो रही है? BF3 की हो रही है, NH3 की हो रही है, तो किसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है? आफ्टर द रिएक्शन BF3। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो ये क्या? वही TP, ये PY, और ये क्या? TD और TD। यहाँ पे देखो आफ्टर द रिएक्शन शेप सबकी चेंज हो गई, तो ऐसे वाले स्टेटमेंट भी बन सकते हैं। सॉरी, आगे चले नेक्स्ट पे। MSQ है,
MSQ है। क्या आंसर आ रहा है? तो इसका आंसर आएगा ABC। उसको गलत बोलते हैं। देखो जैसे अपन F2 की MOT पढ़ते हैं वैसे ही होता है, हाँ है ना। अगर F2 की बात करूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पाई स्टार में। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कहाँ से जाएगा वो? पाई स्टार से। सेकंड क्या है? इंक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही है। F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल गई तो 17 का मतलब क्या? 1.5। और पैरामैग्नेटिक क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समझे? डी ऑप्शन नहीं होगा ना। देखो क्या बोला है उसने कि जो इलेक्ट्रॉन अपने पास निकलेगा वो कहाँ से? तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो दोनों जगह पे है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि I प्लस और Cl माइनस, I पे डेल्टा प्लस होगा, Cl पे डेल्टा। देख ये ICl से ICl प्लस में जा रहा है। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ पहले ICl जब था तभी पोलराइजेशन होगा, हाँ I पे डेल्टा प्लस होगा, Cl पे डेल्टा माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज्यादा है, हाँ। मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो फिर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर लोकलाइज्ड टुवर्ड्स Cl। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? आयोडीन का साइज भी बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जल्दी किधर से जाएगा? आयोडीन से। समझा? साइज सोच सकते हैं ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजिंग एनर्जी पॉइंट होता है, तो Cl का जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है उसके लिए कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि आयोडीन वाला को हाँ वो भी बोल सकते हैं। क्या हुआ? नहीं भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl से क्लोजर है। नहीं, अरे तुम एक बात बताओ, एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? देख अपन जैसे जाते हैं F2, MOT अगर जाएगी तो देख अगर तू ये मॉलिक्यूल्स पढ़ेगा, जैसे जैसे अपन 1s 2s 3s 4s के साइड जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है कि नहीं? हाँ है ना। अब एक है तेरे पास Cl, लेस स्टेबल कौन सा होगा इनमें से फिर? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ हाँ I2 प्लस विल बी मोर स्टेबल। हाँ I2 I2 प्लस बन जाएगा अगर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। अगर तो नहीं, यहाँ सिंपली ऐसे समझ तो जैसे मैंने तेको अभी बताया, एक आयोडीन है एक क्लोरीन, अगर तेको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किससे निकालेगा? आयोडीन से निकालने इजी है। हाँ हाँ लेकिन अभी कंपाउंड में है ना ऑलरेडी। वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ अभी इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स तो है नहीं। हाँ सब एडिशन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अभी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो पाई स्टार का इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है I और Cl के बीच में, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl पे डेल्टा माइनस होगा, तो फिर जो पाई स्टार वाला इलेक्ट्रॉन है इट इज मोर लोकलाइज्ड टुवर्ड्स Cl। तो जो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो फिर मैं Cl के पास से निकाल रहा हूँ पाई स्टार वाला इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात होता है, जो अपने MO वाले डायग्राम होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें एनर्जी वाले उसको थोड़ा सा NO वाला जब हमने किया था वो लेकिन वो केस ही टोटली डिफरेंट है ना। बोलते हैं ना कि जो लास्ट वाले ABMO में इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले वो केस ही डिफरेंट है। वो देख हेटेरोडायटोमिक है लेकिन उसमें तो नॉन बॉन्डिंग वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ भी होगा। इनमें नॉन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसमें सिर्फ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। नहीं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे हो? नॉन बॉन्डिंग किसमें होते हैं? CO NO HF, ये इंटर हेलोजन है।
तो जैसा F2 का हेमोडायग्राम चलता है वैसे इनका चलता है। अरे इधर ये भी है, लेकिन सबके एनर्जी लेवल थोड़ी मैच हो रही है, उनकी बॉडी हो पा रहा है। जैसे देख, इसका एमओटी है, हाँ लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो फिर क्वेश्चन भी नहीं। नहीं मतलब सेम, जैसे कि अगर सेम क्वेश्चन तुमने ये पढ़ा होगा कलर वाला, अरे तुमने कलर वाला भी सुना है ना, आयोडीन का कलर, वो क्यों बोलता है? अब तू बोलेगा कि I2 का तो एमओ होता ही नहीं होगा, I2 मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें भी ट्रांजिशन कौन से होते हैं? I2 है ना, वो तो दोनों आइटम आइडेंटिकल है ना, तो हाँ। उनके जो भी एनर्जी लेवल इन- है सब सेम लेवल पे है, सब हाँ। मैच कर सकते हैं। तो बोल रहा I और Cl है, तो उसमें सारे एनर्जी लेवल थोड़ी मैच होते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं, नॉन बॉन्डिंग नहीं होता है इसमें। ये लो, Cl वालों की एनर्जी बहुत कम हो जाती है। सर इसका कोई नहीं है ना? नहीं, कर लो, फंस जाओगे तुम इधर ही कहीं पे। हाँ इसके सिंपल याद रखना, आयोडीन से ज्यादा इतना याद रखना, एटॉमिक साइज आयोडीन का ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किधर से जाएंगे? आयोडीन। ये बताओ तुम, ये तो कर सकते हो, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा। वन बॉन्ड नहीं, मुझे अपनी नोट छोड़ जाती मैं करवा देता हूँ। करके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना। अब ड्रैगन ड्रैगन का बोल रहे हो। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर CO या फिर NO का बना है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थोड़े ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी सारी एनर्जी लेवल देखा है इसका आंसर बताओ यार। देखो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका 2 1, तो आंसर क्या आएगा? AC। देखिए नेक्स्ट पे चलूं। हाँ, थोड़ा जल्दी चलो, अभी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो वेट कर रहे हैं तुम्हारा। N2 सिग्मा जेड मतलब सिग्मा सिग्मा अनजेड सिग्मा यू मतलब सिग्मा स्टार। पाई पाई अनजेड मतलब पाई पाई जेड मतलब पाई। और जेड की जेड अनजेड मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे तुम T2G पढ़ते हो तो जी कहाँ पे है तुझे पता है? पीछे पीछे भी है। T2G और EG पढ़ते हो तो जी कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ उसमें सिमेट्री थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जैसे टेट्राहाइड्रल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आती तो अपन क्या लिखते? T2। ऑक्टाहाइड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, उसको क्या लिखते हैं? T2G। तो ऐसे यहाँ पे ये है। तो देखो तुम तो ये बताओ एनर्जी N2, तो आंसर क्या आएगा? ए। sp मिक्सिंग नहीं होगी। अगर sp मिक्सिंग नहीं होगी तो पाई वाले जो अपने पास ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम होगी और सिग्मा वालों की एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए 2s2p मिक्सिंग नहीं होती। हाँ। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें? मैं ही बोल रहा हूँ। देखो दो तरह के अपने पास होमोडायटोमिक है, एक ऑक्सीजन से पहले वाले और एक ऑक्सीजन के बाद वाले। ऑक्सीजन के पहले वालों में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो क्या? हाँ मतलब डिफरेंस कम हुआ ना एकदम। हाँ बोल सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन से पहले वाले जितने भी मॉलिक्यूल है उन सब में 2s और 2p मिक्सिंग होती है, प्रेजेंट होती है। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनके अंदर क्या होती है? 2s और 2p मिक्सिंग नहीं होती, बिकॉज ऑफ
कि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है 2s और 2p ऑर्बिटल के बीच में। समझे? बस इतना याद रखना। और क्या N2 इसमें मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन और फ्लोरीन उसमें नहीं होता, बाकी सब में होता। लेकिन हाइड्रोडायटोमिक के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने सिर्फ होमोडायटोमिक के लिए दिया। बाकी तुम जी और यू जानते हो, तो उसके लिए एक आगे क्वेश्चन और लेके आया हूं, उसको समझ लेना, उससे ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलो ना। इसका आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट देखो, SCN माइनस। अगर नाइट्रोजन के साथ तुमने एक लूज एसिड अटैच कर देते हैं तो ये अरे वो एस और सी है माइनस ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, तो मतलब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो क्या आएगा? लीनियर। ऐसे वाले क्वेश्चन लगते बहुत सिंपल है, देखते ही कि हाँ हो जाएंगे, लेकिन याद रखना वो दिख क्या हो गया। क्या आंसर आएगा इसका? स्ट्रक्चर बनाऊं? ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अभी सिर्फ 35 क्वेश्चन हुए हैं, थोड़ा जल्दी चलो। B2 पैरा और C2 इसका मीनिंग जानते हो? सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिख देता हूं, अब जल्दी से कैलकुलेट कर दो। मेरी साइड क्या देख रहे हो बाबा तुम? क्या आंसर आएगा? बी। एटम भी सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। समझा? नेक्स्ट पे चलें। हाँ, मैं रिस्क क्यों लूं? अगर आ सकता है तो करवा देता हूं। सोल्व करो बाबा। और इस पे भी फोकस करना। सर ऐसा ही साइंटिफिक कैसे अलाउड है? अब क्या सर साइंटिफिक कैसे अलाउड है? सॉल्व कर रहा है कि नहीं तू? सर है कैसे? कौन सी एग्जाम का क्वेश्चन है? ये बुक से है कोई से। सर जेई वाले बुक से नहीं रहेगा। जेई वाली बुक का कुछ नहीं उठाया मैंने। हाँ सर कैल्शियम 100 हाँ, कैलसी से कर लो। तो मैंने बस ये इस पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं डाइपोल पे, कैलकुलेशन इतनी गंदी नहीं देगा, बस ये है। तो तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 1.602 का स्क्वायर कहाँ से आया? डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? Q into N। हाँ तो Q 2 बार क्यों दिया? 1.6 2 बार क्यों दिया? बाकी तो वैसा ही कुछ है। अप्रोक्सीमेट बोलूँ अगर मैं 0.019 ऐसा ही कुछ है। इसका आंसर आएगा -0.0184। चलिए बेटे बगल करके कैलकुलेटर के बैग में पड़ा था। ठीक है, नहीं समझा? देखो, किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर पूछा
CO। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। नहीं चार्ज ऑन द कार्बन हाँ हाँ, पॉजिटिव कूलम बट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। Q इंटू डी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हाँ है ना, क्या फाइंड करना है? Q। तो क्या हो जाएगा? Q/D। हाँ है ना, ये क्या डाइपोल मोमेंट, लेकिन ये डिवाइड में दे रखा, अपने को किसमें चेंज करना है? इसमें। तो इसको क्या लिख दूं मैं? 0.1 इंटू 3.336 इंटू 10 की पावर माइनस 30 सेंटीमीटर। डिवाइड किससे कर दूं? हाँ, अरे वो तुम, अब उसके अलावा मुझे यहाँ पे बताओ क्या करूं? कितना? 113 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। और चार्ज कितना है? इंटू माइनस जो भी चार्ज है यहाँ पे 1.6 उससे। हाँ हाँ, वो बाद में भी कर सकते हैं अपन, समझे ना? यहाँ पे चार्ज कितना होगा अगर तुम यहाँ पे करो 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना? माइनस 0.0184। ठीक है, इस तरह के डाइपोल पे कभी क्वेश्चन बन जाएंगे। या फिर देखो वो ये भी पूछ सकता है, एक टर्म आती है, छोड़ा तो मान ले, छोड़ा इतना ही काफी है। डाइपोल पे देखो, अभी तो उसने सिर्फ एक चार्ज पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज पूछेगा तो कर सकते हो ना? नहीं, यहाँ पे एक और पैटर्न के बनते हैं, वो ये बहुत है तुम्हारे लिए, छोड़ो यार, मेरे को खुद को फिर ऐसा लगता है कि तुम मारे जाओगे बिना फालतू में। नेक्स्ट पे चलो, ये आंसर की थी, मैं सेंड करूंगा तो आंसर की चेक कर लेना यार। मेरे को ये वापस से लिखवाना पड़ेगा, उन्होंने थोड़ा सा दिक्कत कर दिया। रुको रुको, मैं सर ये आपने PDF भेजा था उसका क्वेश्चन है। अरे ये मैंने दिया था तो उन्होंने अच्छे से नहीं लिखा, मैं लिखवाता हूँ इसके ऑप्शन। N2 एक है तुम्हारे पास N2 प्लस, सॉरी एक है N2NO2 प्लस। ए ऑप्शन है सिग्मा 2px और पाई स्टार 2py। पाई 2py और पाई 2p जेड। समझाई? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इतना सिंपल नहीं है कि मुझे लगता नहीं सबको समझ आ सकता है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं आया तो मैं बता सकता हूँ। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा ले लिया उसने? एक्स। तो जैसे अपन एमओटी के अंदर क्या हमेशा क्या लिखते थे? सिग्मा 2p जेड। हाँ या ना? ये जेड क्यों लिखते थे? बिकॉज ऑफ अपने पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या था? जेड एक्सिस था। लेकिन अब की बार अपन ने क्या लिया? एक्स। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा? सिग्मा 2p एक्स। तो जहां पे सिग्मा 2p जेड था वहां पे क्या आ जाएगा? सिग्मा 2p एक्स। और जहां पे एक्स था वहां पे क्या आ जाएगा? पाई 2p जेड। समझा ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले वाला ही। नेक्स्ट पे चलूं मैं। चालो जाओ जल्दी से। और अब जो है ना उनके आंसर, क्या पूछा इसने? I3 माइनस। हाँ है ना? जहान के क्वेश्चंस मैं इस जन्म में तो क्लियर कर नहीं पाऊंगा।
भाई, करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है अपने पास। सिमिलर स्ट्रक्चर, पहले वाले दोनों लीनियर है, हाँ है ना, तो ये तो होगा। बी के अंदर देखो ICl4 माइनस स्क्वायर प्लेनर और PtCl4 माइनस बी। ClF2 क्या होता है? वी बेंट, हाँ है ना, ClF2 तो वी बेंट होगा और ICl2 माइनस लीनियर होगा, हाँ है ना। और XCO3 पैरामीटर, और वो क्या TP, तो आंसर क्या आएगा इसका? सही। ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है ना, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2 है। सही देखें, चले आगे। थोड़ा सा सोच, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? एक ही घंटा बचा है यार। क्या आंसर है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, बस इतना ही सोचना था। लेकिन इसने यहाँ पे ये ऐड करके जो तुम्हारे दिमाग के अंदर फालतू की ऐसे लेके आया ना कि पता नहीं क्या आ गया, तो वही वाली चीजें इधर। इनऑर्गेनिक सबसे सिंपल है। हाँ, और अरे तुम ये सोचना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं रेडियस कम, रेडियस कम मतलब डी ऑर्बिटल का साइज कम, लेकिन सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं अपने से नहीं होगा। नेक्स्ट पे चले तो आंसर क्या आएगा? डी। बैक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती थी? लास्ट क्लास ध्रुव पूछा था मैंने, बैक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती थी? एक क्वेश्चन दिया था। डी ऑर्बिटल की साइज कम हो रही है, ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? डी। हाँ है ना, सही है। तो अपन बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग साइज के क्या होता है? इनवर्सली। साइज सबसे कम किसका? इसका। तो इधर ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ये वाला तो पता नहीं कितनी एग्जाम में आ चुका होगा, कितने बार मार्क्स ले ला चुका, अंधे भी कर सकते हैं इसको। अगर ये भी नहीं हो रहा तो तुम नालायक हो। इसका आंसर भी अच्छा सी आ रहा है ना, वेरी गुड, शुक्रिया। तो नहीं H2O, नहीं H2O ये। ठीक है, इसका आंसर ये तो समझाना सभी को। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट हो चुका है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि लिखे। हाँ, अरे नहीं, वो मैंने खुद नहीं किया है, बिकॉज उसके ऑप्शंस दिए ही नहीं इधर। नहीं, वो थोड़ा क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है। ठीक, अरे उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन चीजें हैं। बहुत से फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ का मतलब कैसे? हाइड्रोलाइसिस के लिए कंडीशन क्या चाहिए? ये जैसे मुझे पता ही नहीं था। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम थी कि आप बहुत से फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। ये 4 से कंट्रोल हो रहा है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट था। ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं थे, तुम तो इस पे आओ। क्या आंसर है? B2।
हाँ है ना, हाँ। ये वाला करो। कौन सा बनेगा समझाए? अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखो ना जेड एक्सिस ये है, अगर इसको मैं जेड एक्सिस ले लूं तो पी एक्स कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो यहां से ये ओवरलैपिंग, यहां से ये ओवरलैपिंग, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। सर अगर दो डी ऑर्बिटल हुए, हम लोग ऐसे डेल्टा में ऐसे ऊपर नीचे देते हैं ना, अगर वो ऐसे है पाई बॉन्डिंग। ये अभी पीछे भी कर चुके हैं, इसका तो आंसर है ही टेट्राहाइड्रल और टीबीपी। क्या है? SCl2 कैसा होता है? वी बैंड। और I3+ भी क्या होता है? वी बैंड। उसने क्या पूछा है? नॉन लीनियर और आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चरल के लिए तो देखना पड़ेगा ना कौन से दो सेम है। अब तेरी जैसी शक्तियां हर किसी के पास नहीं है, तो AIR10 वाला है। हाँ हाँ, समझा? हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सोचो। बी आंसर आएगा। ध्यान से सुनना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए बोला ये जाता है, अगर मैं अप टू डाउन जाऊंगा तो स्क्वायर पिरामिडल की टेंडेंसी बढ़ती है और टीवीपी की टेंडेंसी कम होती है। ध्यान से सुनना। देखो, अब देखो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर अप टू डाउन जा रहा है तो एसबी नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा तो टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? स्क्वायर पिरामिडल की। और जो अपने पास फास्फोरस होगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? हाँ, क्राउडिंग से भी देख सकते हैं, लेकिन बात आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए दिखाया था कि अगर n = 5 है तो sp3d में एक केस में d z² होता है, एक केस में d x²। हाँ, वो इसी पे तो डिपेंड कर रहा है कि अपने पास कौन सा है, उससे भी कर सकते हैं। अपने को सिंपल याद रखना है, अप टू डाउन जा रहे हैं। हाँ, तो अभी वही बात ना, अपने को अब सिर्फ मार्क्स लेके आने, पीएचडी करने का टाइम गया। समझा ना? पीछे मैं हूं ना, जैसे ऑर्गेनिक में भी पहले था ना, धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी। उनको तो सही दो, समझे? ये बताओ। हाँ, नया आया है I5+। I5+ टेट्राहेड्रल। I5+ just like SF4। चारों आयोडीन एक ही आयोडीन पे थोड़ी अटैच होते हैं, चेन बन जाता है। अगर एक में सेंट्रल आयोडीन ले लूं, इससे एक आयोडीन पे 4 नहीं लग सकते, ये किसने बोला? कुछ अलग स्ट्रक्चर होता अरे तुमने SF4 की स्ट्रक्चर क्या पढ़ी है? है।
एक सेंट्रल एटम सल्फर और 4 फ्लोरीन, I5 है, प्लस है, तो सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया कि नहीं, तो मतलब क्या सल्फर के जैसा बना। तो 4+1 का केस, 4+1 का केस मतलब TBP। अरे तुम आंसर देख के भी कर सकते थे। हाँ सर वो नहीं है, ये देखो अच्छा नहीं है I5 माइनस। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना। सर तो I5 माइनस के लिए ऐसा क्यों? चले आगे, ये समझा कि नहीं? I5 प्लस जस्ट लाइक SF4, 4+1 का केस है। नेक्स्ट पे देखो, करो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी है, करो। इसका मतलब ये होता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अरे ये आपस में देखो, जनरली एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन अगर ये आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी तो ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? डी तो है, और डी के साथ क्या आंसर आएगा? बी। पेंटागोनल ये दोनों केस में एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल से कम है। किसके अंदर? नहीं है इसमें इक्वल नहीं, फिर CO फ्लेक्शनल, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब इंटरचेंज किस में होते हैं? एक इसमें होते हैं और एक इसमें। इसके अलावा एक दो एग्जांपल हो रहे हैं, कौन कौन से? CuCl5+2, हाँ है ना। एक ये वाला भी है कि जो कि फ्लेक्शनल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। हाँ सर H3PO3 टोटोमेरिज्म कैसे देखें? अब ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, सेम क्वेश्चन लेके आया हूँ, H3PO3 का टोटोमेरिज्म। बाकी दोनों नहीं है। ये अकेला टोटोमेरिज्म। अरे ये तो ऑक्टाहेड्रल है। हाँ, ऑक्टाहेड्रल के अंदर नहीं होता है, आपस में इंटरचेंज नहीं हो पाते हैं। क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। N2 से सही है। हायर डिसोसिएशन एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही है, सी आंसर। बताओ। बोलो बोलो बोलो। C2D, हाँ है ना। 2s2p मिक्सिंग हो रही है तो पहले क्या आएगा? पाई वाला, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाएंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, इससे तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा? बी वाला। याद रखना, जो पाई वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? अनजिरेट, और पाई स्टार वाले क्या होते हैं? जिरेट। और अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो सिग्मा क्या होता है? जिरेट, और सिग्मा स्टार क्या होता है? अनजिरेट। ठीक है, यहां से नोडल प्लेन भी पूछ सकता है। मेरे पास 105 क्वेश्चन है यार, और मेरे पास टाइम बचा है सिर्फ 50 मिनट। आधे हुए हैं, लेकिन आधे 52, लेकिन टाइम कितना? वो भी जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो हुए हैं अभी। अब देखो, पाई क्या होगा? अनजेरेड, और पाई स्टार क्या होगा? जेरेड। सिग्मा क्या होगा? जेरेड, और सिग्मा स्टार क्या होगा? अनजेरेड।
स्पेलिंग नहीं हो रही सर इसकी, अभी फर्स्ट स्पेलिंग देखी है मैंने। सर ये फ्लोरिंग पर नहीं है हाँ क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ ना, एक बार ये लिख दे मैं। सर ऑप्शन को क्या किया? मैं अरे वो कौन से वाला टेट्राहाइड्रल है? ये वाला ना, ये कैसा होता है पता है? ऐसा 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे कि नहीं? 4 का मतलब क्या? sp3। और वो वाला तो सबको पता ही है, तो आंसर क्या आएगा? टेट्राहाइड्रल एंड ट्राइगोनल। सर वापस हमने मिस किया S A C D तो ऑप्शन आपकी मार भी बड़ा हो गया, ऑप्शन में आपके लेटरिंग के हिसाब से दिए ना। तुम मुझे बताओ, नाम बताओ कौन कौन से। कहने का मतलब ये वाला, समझे ना? SiCl4 क्यों? बिकॉज ऑफ परफेक्ट टेट्राहाइड्रल, आइडियल शेप है, तो 0 होगा, और ये ट्रांस है तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बस ये वाला, इस वाले पॉइंट को तुम हटा सकते हो। हाँ, ये वाला तुम्हारा सिलेबस में नहीं था, इसको मैं, बाकी तुम कर सकते हो। सर आपने एक बार एक शीट में API एक्टिव स्पीशीज लिखी, हाँ वो था, एक आध क्वेश्चन आ जाता है बस, वो तुम्हारे सिलेबस की बहुत बाहर की चीजें हैं। आपने शीट में डाला। क्या आंसर है इसका? सिंगल करेक्ट। बी वाला ऑप्शन देखो, O2 माइनस है वो, O2 माइनस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या? अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि नहीं? अरे ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजर है उससे इलेक्ट्रॉन चेंज होकर अपने आप दे रहा है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -½ है, O2 का 0। O2 माइनस थोड़ा स्टेबल बनेगा कभी, O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, एक और माइनस IR नहीं है इसका आंसर। जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता है वो IR एक्टिव नहीं होते हैं। O2 माइनस की रिएक्शन तो मैं चेक से करवाओ, क्या मिलेगा? अरे O2 माइनस को क्या चाहिए? H चाहिए, तो HO2 प्लस X रेडिकल। मेरे पास दे रखा है, दिक्कत ये है।
इस वाले को एक बार लास्ट में सोल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ये सोल्व करो तुम। तो वैसे मुझे ऐसे डिमोटिवेट क्यों लग रहे हो कि बस हाँ ठीक है कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं ना। देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला XeOF2 ऐसा कोई ऑप्शन है तो कौन सा है वो बता दो। अगर अपने को ऐसा मिले क्या, अरे लीनियर है, देखो कैसे वो मार खाने का काम कर रहा है मेरे से और कुछ नहीं है। अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सोच रहा हूं ऐसा होता है। ठीक है, XeF2 जैसा मैंने मोनोडेंटेड की जगह पे एक ये बल्कि ग्रुप ले लिया पागल बनाने के लिए तुम्हें। हाँ है ना, और बी के अंदर भी एक नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड, तो वो भी क्या हो जाएगा मोनोडेंटेड। डी ऑप्शन क्या है, बेंट कहाँ नजर आएगा तेरे को, ये लीनियर ही आएगा। यहाँ पे बस मैं नाइट्रोजन ले लूंगा और क्या है, हो गया ये। नेक्स्ट पे चले पक्का। अभी पी ब्लॉक के तो बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, चले आगे। जब भी तो नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला आंसर सर। इसकी जरूरत तेरे को ही पड़ेगी अब है ना, घर वालों से। चले हाँ क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के लास्ट में था वो। हाँ हाँ वही याद। क्या आंसर आएगा, डी। समझे ना डी कैसे, तो देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम sp3 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 हाँ है ना, बॉन्ड एंगल सेंट्रल सब लोन पेयर सब पे एक एक है। तो फिर क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा। तो सबसे पहले NF3, उसके बाद में देखो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही, सॉरी बॉन्ड एंगल उतना ही कम। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। समझे, समझे ना, हाँ। तो ये पूछ रहे, ऐसा कुछ है नहीं कि वो उससे क्यों, ये ना ये तो अपने जुगाड़ बना रखे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग बिल्कुल इफेक्ट करता है। लेकिन एक बात बता, वही पीछे वाले क्वेश्चन में बैक बॉन्डिंग का केस ही नहीं बन रहा। इसका आंसर बताओ मुझे। B2 C2 and O2 मैं समझा नहीं क्या दिक्कत आई इसमें।
मुझे एक बात बताओ, तुम उसको B2 का सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, पाई वाले की या सिग्मा वाले की? एसएस में खत्म हो जाएंगे, पी तक जाएगा। थोड़ा बाद में समझाओगे जरा। ठीक है, मैं बाद में समझ। इस वाले में क्वेश्चन में ही थोड़ा कुछ होगा, एक बार वापस से चेक कर लूँगा। क्या क्या मतलब कर रहे हैं सर पंचायत को मारना इधर देखो, ये सॉल्व करो। सिंपल है यार, ये कर सकते हो तुम। दो हाँ, BF4 नहीं, ये दोनों। ये वापस वन हो गया एक्स एक्सिस को। ये तो कर ही लोगे, लेकिन यहाँ पे दोनों है N2 और O2। मेरे को आंसर बताना एक बार मोहित। इंटरन्यूक्लियर एक्स एक्सिस है N2 का मतलब हाँ सिग्मा 2px, और O2 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py। तो आंसर आएगा फर्स्ट। ये F माइनस इधर है, क्या आंसर है? समझा? इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये। और क्या बोल सकते हैं इसको, कैसे? हाँ है ना, कैसे बोल सकते हैं ना अपन इसको, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल को सीसो भी बोल सकते हैं। ये करो। मतलब ABCD सब। आंसर क्या आएगा? लीनियर दोनों के दोनों, स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों सेम हो नहीं सकते, ये दोनों हो नहीं सकते। आंसर क्या आएगा? हाँ नहीं, सिंगल करेक्ट। अरे तुम सोच के देखो क्या हो रहा होगा इसका। जो अपने पास एंटोन है उसका एमओ डायग्राम दिमाग में लेके आओ। नहीं दिया कभी भी, ऐसी कोई सीट में मैंने ये क्वेश्चन नहीं डाला, फर्स्ट टाइम डाला, मुझे पता है ना। नहीं, मुझे पता है ना एलन वालों की इतनी औकात नहीं है, जाके चेक कर ले। नहीं है। सर एक क्वेश्चन था, I2 का कलर फिर भी मिल सकता है, वो है एनसीईआरटी में भी है। N2 का ये वाला नहीं है इसका आंसर। अरे मुझे एक बात बताओ, N2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? सिग्मा 2pz, और उसके बाद में किस में जाते हैं? पाई स्टार। तो सिग्मा 2pz और पाई स्टार के बीच में डिफरेंस कितना हो जाता है? तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ वाला, हाई बॉन्ड एनर्जी एंड होमो ल्यूमो कैप। सुना है ये? रुकना, उसके बाद
समझाएंगे थोड़ा, ठीक है। इनर्टिस का बात किया बॉडी एनर्जी तो बार बार उसमें यूज करते हैं। चले आगे। बॉडी एनर्जी का दिया है। हम्म, ये 5D है, 2.5D नहीं है, ठीक है ना। कहीं तुम 3.5 एफ लेके आ जाओ मेरे पास। 5D आंसर आएगा, हाँ है ना, समझे ना। एंगुलर नोड क्या होता है? हाँ एन और डी के लिए एल की एल कितनी लो, और रेडियल नोड n माइनस एल माइनस। सर बट एनसीईआरटी में हाई ये वाला क्वेश्चन है ना, वो पीछे किया था, यहाँ पे पीएक्स ही था, पीछे कर चुके हैं ये वाला, तो वो सिग्मा सिग्मा स्टार भी बन सकता है ना, अगर नेगेटिव मिक्सिंग हो जाए तो। सेम ही था, वो का हो गया, ये भी हो गया ना। ये नहीं हुआ। हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी बॉन्ड एंड बॉन्ड। हाँ अच्छा वो है वो सब हाँ वो होमो वाला नहीं है। होमो यूनिट। हाँ लेकिन हाइड्रोजन्स में लिखा है 17 में। तो आयोडीन का कलर और हो सकता है। इधर होमो ये वाला सॉल्व करके बताओ, थोड़ा सा अच्छा किससे ना दिमाग लगाना, बेसिक रखना तो समझ आएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि बहुत कुछ एडवांस वाली चीजें है तो कुछ नहीं है। हाँ लो टाइम लो, टाइम लो बाबा तुम। मैंने याद किया ये CF पसंद नहीं किसी को। ये कौन से लॉजिक लगा रहा था तू? रूल्स में देखा है कि वो F दूसरों को पास लाता है, खुद को दूर रखता था। मतलब मैंने याद वैसे किया। हाँ। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? बी आंसर। ऐसा है? मैंने सही नहीं बोला कि सही है। अरे तुम इसके स्ट्रक्चर बताओ, कार्बोनाइल फ्लोराइड के, अपने आप आंसर आ जाएगा। तुम है ना ऐसे देखते हो कि कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा अच्छा दिख रहा है, तुम लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। 3 बराबर है। अरे ऐसे देखो, कार्बोनाइल फ्लोराइड ऐसे लिख दूं, हाँ है ना, कार्बोनाइल। अरे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा यार। ये दोनों सिंगल सिंगल है तो रिपल्सन कम, ये दोनों क्या है, डबल और सिंगल, तो रिपल्सन ज्यादा इधर होगा ना। लेकिन पता नहीं क्या सोच रहे थे कि हम कैसे करें। तुम्हारा पहला डाउट खुद से ही होता है, क्या ये मैंने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो छोड़ दो। अरे ये नहीं, ट्राई करो कि हाँ ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करें। और देखो अब ये बात तो हो गई इसकी, ये वाला थीटा ज्यादा होगा। अब बॉन्ड लेंथ देखो, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आंसर क्या आएगा? कार्बोनाइल फ्लोराइड। और कैसा बनाएगा तुम? हाँ ये होता है ऐसे ही है, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया, एक्चुअल में तो ये ऐसा ही नजर आता है। अरे ये देखना, डबल और सिंगल, ये सिंगल सिंगल का रिपल्सन है, ये डबल सिंगल का रिपल्सन है। ज्यादा रिपल्सन किधर होगा? छोड़, सिंगल सिंगल समझा? समझा ना? डबल सिंगल तो अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड और लेके आ जाऊं तो उनमें ज्यादा रिपल्सन होगा फिर। TeF5 माइनस।
TeF5। Te कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ऑक्सीजन। तो मतलब 5+1, 5+1 का मतलब क्या? स्क्वायर पर तू ही है ना लाएगी। नेक्स्ट पे चले। हाँ ये अभी बताया पीछे। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो याद ही हो गया होगा। हाँ वो मतलब आयोडीन वाला वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। हाँ तो मेन ग्रुप हमेशा लिंक होगा उससे। बताओ। अरे मुझे एक बात बताओ, तुम जैसे कि F2 लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? पाई स्टार, और उसके जस्ट ऊपर क्या होता है? सिग्मा स्टार। तो ट्रांजिशन किधर से हो? पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। माइनस है XeF5 माइनस एंड BrF5। XeF5 माइनस क्या होगा? 5+2। तो 5+2 का मतलब क्या? पेंटागोनल प्लेनर। और BrF5 क्या होगा? स्क्वायर। हाँ 5+1। ये वाला कर चुके ना? ये भी। हाँ अगर तुम मुझे इसका आंसर दे दो तो मैं मानू तुम्हें कुछ बात है। एजाइड है वो N3। इतना मैं बता देता हूँ। नहीं आता स्ट्रक्चर। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। स्ट्रक्चर लिखवाऊं दोनों की? नहीं नहीं, ये साइनाइड हो गया। और एजाइड का मतलब क्या? हाँ है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बीच वाला पॉजिटिव। तो ये तो क्या हो गया? साइनोजन एजाइड। अब मुझे बताओ इस पे कितने लोन पेयर है? कितने लोन पेयर है इस पे? 3 है। 3 है? 5 है? 4। एक इधर, एक इधर, और नेगेटिव की वजह से 2 लोन पेयर। 4। और सेकंड वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? थायोसाइनोजन का मतलब क्या? सल्फर सल्फर आ जाएगा बीच में, और कुछ नहीं। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? थायोसाइनोजन। इस पे कितने लोन पेयर है टोटल? 1 लोन पेयर, 2, 2। तो आंसर आएगा 1। सारे सही बोलते हैं जहान। तो आगे चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्लास में किस अभी मेरे को ऐसा लगता है कि 1-2 लेक्चर और होंगे बस, उसके बाद में तुम्हें मेंस के लिए ब्रेक दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या? पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। पी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं हुए ना आज?
केमिकल और पीरियोडिक में चल रहे हैं अभी। पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्ट, तीनों एक साथ, सॉल्ट एनालिसिस, क्योंकि आपस में लिंक होंगे तीनों। तो फिर अपन चारों साथ में ही ले लेते हैं ना, इनऑर्गेनिक पूरा खत्म ही कर देते हैं। इस वीक में इनऑर्गेनिक पूरा खत्म कर ही देते हैं फिर। इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में जो आएगा। आज ये 2 चैप्टर हो गए, नेक्स्ट में बाकी ये कर लेंगे। पीपीटी मैम को बोल देना, मैम को। ये वाला कर चुके हैं अपन। अगर तुम्हें 3 घंटे सिर्फ इनऑर्गेनिक का पेपर सोल्व करने के लिए दे दिया जाए तो क्या हो तुम्हारा? 90 क्वेश्चन करो तुम 3 घंटे में इनऑर्गेनिक के। आधे घंटे में हो गए, चलो चलते हैं अब। करो इसको सॉल्व करो यार। कुछ कुछ मॉलिक्यूल तो तुमने पहली बार देखे कि ऐसा भी हो सकता है। F5IO, क्या आंसर आएगा? पहले वाला क्या है? जस्ट लाइक H2O। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? कैप्ट ऑक्टाहेड्रल कैसे? 6 पर, अरे कोई लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं है ना। सिंपल ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं हो सकता? अरे ये वाले जो आते हैं ना, ये जो OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर जो क्लस्टर होते हैं उनके अंदर आते हैं ये सब। तो अपने को सिंपल टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल 6+0 का ही तो केस है। हाँ वो आते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आते हैं जो बड़े क्लस्टर बनते हैं। बहुत टफ है यार ये, कैसे करोगे तुम? मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। कोवैलेंसी, उसमें भी तुम्हें सोचने की नीड पड़ रही है। 7